बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। बच्चों, हम चैप्टर 7 के फर्स्ट नॉलेज को पढ़ रहे हैं, जहां हमने फंजाई को 4 मेजर ग्रुप्स के अंदर कैटेगराइज किया हुआ है। लास्ट टाइम हमने थर्ड ग्रुप बेसिडियोमाइकोटा के जो मेंबर्स हैं, बेसिडियोमाइसीड्स, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टार्ट किया था और ऑलमोस्ट हम इसे इख्तिताम करने के पास पास हैं। हमने देखा कि जब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो उस वक्त दो डिफरेंट टाइप के हाइफी वो आके एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं, जिसके नतीजे में डाइकैरियोटिक सेल बनते हैं। ये जो डाइकैरियोटिक सेल है, इससे फिर आप देखते हो डाइकैरियोटिक हाइफी ग्रो करते हैं, जो कि फाइनली ग्रो करके इनमें फ्रूटनिंग बॉडी बनाते हैं, जिसे आप बेसिडियोकार्प या मशरूम कहते हो। यहां तक हमने देखा। फिर हमने देखा कि मशरूम के अंदर एक उसकी कैप है और दूसरी उसकी स्टॉक है। कैप के नीचे वाली साइड पे हमें यहां पे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, जिन्हें आप गिल्स कहते हो। गिल्स वो स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें हमें इनमें स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मिलते हैं, बेसिडिया, सिंगुलर बेसिडियम। बेसिडियम क्या है? ये इनके स्पोर प्रोड्यूसिंग सेल्स या स्ट्रक्चर्स का नाम है। ये जो स्पोर प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं बेसिडिया, असल में अब आप देखोगे कि इनमें जाके न्यूक्लियस की फ्यूजन होनी है, क्योंकि अभी तक हमारे पास साइटोप्लाज्म की फ्यूजन हुई है, प्लाज्मोगेमी हुई है, लेकिन न्यूक्लियस अभी भी अलग अलग पड़े हुए हैं। अब आप देखोगे कि बेसिडियम के अंदर, जो कि गिल्स में पड़े हुए हैं, यहां पे हमारे पास कैरियोगेमी से जाइगोट बनेगा। ठीक, तो आप लोगों ने यहां देखना है कि कैरियोगेमी के दौरान दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे और सिंगल डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाएंगे, जो कि बेसिडियम में पड़ा हुआ है। अब आपके पास ये जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस है, ये असल में जाइगोट है। इसमें होनी है मियोसिस, और हमें पता है मियोसिस 2 फेसेस में होती है, जिसकी वजह से रिजल्टेंट जो आपके पास सेल्स बनते हैं ये 4 होते हैं। तो यहां क्या होगा? यहां आपके पास मियोसिस के नतीजे में 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनेंगे विद इन ईच बेसिडियम, जो कि गिल्स में पड़े हुए हैं। और गिल्स क्या है? ये आपके पास मशरूम बेसिडियोकार्प की कैप के अंडर पड़े हुए हैं। अब फाइनली क्या होगा कि आपके पास ये जो 4 न्यूक्लियाई बने हैं ना, आप देखोगे कि बेसिडियम पे अब उसके साइटोप्लाज्म से कुछ प्रोजेक्शन निकलेंगी, जो कि तादाद में 4 होंगी। ये जो इसके साइटोप्लाज्म से 4 प्रोजेक्शन मिल रही है, देखो, जिसकी वजह से आपको ऑलमोस्ट फुट लाइक ये स्ट्रक्चर मिल रहा है। इन प्रोजेक्शंस के अंदर ना, ये जो उभरे हुए हिस्से हैं, इनके अंदर आप देखोगे ये न्यूक्लियाई मूव कर जाएंगे। ठीक, तो फाइनली ये जो 4 न्यूक्लियाई हैं, ये माइग्रेट करेंगे साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन से, जो कि 4 ही हैं। यानी हर एक एक्सटेंशन के अंदर एक ही न्यूक्लियाई जाएगा, और ये एक्सटेंशन पड़ी हुई है उसके टिप पे, उसकी टॉप पे। ये देखो, ठीक, ये जो आपके पास 4 न्यूक्लियाई 4 अलग अलग एक्सटेंशन में चले गए हैं। अब बच्चों, आप इस स्ट्रक्चर को कह रहे हो बेसिडियो स्पोर्स। ये देखो, ये आपके पास बेसिडियो स्पोर्स हैं जो बेसिडियम पे, और इनकी तादाद कितनी है? दे आर 4 इन नंबर। कहते हैं आप एस्कोकार्प्स में जो एस्की में एस्कोस्पोर्स थे, वो एस्कस के अंदर ही थे। ठीक है, हमारे पास इस तरह से एलोंगेटेड एस्कम था, जिसके अंदर आपने देखा था कि उसके 8 एस्कोस्पोर्स उसके अंदर प्रोटेक्टेड फॉर्म में थे। लेकिन कहते हैं अगर आप यहां पे देखोगे तो इनमें जो बेसिडियोस्पोर्स हैं, ये ऑन द बेसिडियम पड़े हुए हैं। ये उसके अंदर प्रोटेक्टेड फॉर्म में नहीं, बल्कि उसके ऊपर हैं। किसके? जो इनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है बेसिडियम। तो ये आपको एक फर्क मिलेगा इनमें। ठीक हो गया? कहते हैं एक दफा मेच्योर हो जाएं तो आप देखते हो कि ये बेसिडियोस्पोर्स जो है बेसिडियोकार्प से रिलीज कर दिए जाते हैं। जैसा कि यहां देखो, ये देखो,
कि ये जो आपके पास साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन थी, जिन्हें अब आप बेसिडियो स्पोर्स कह रहे हो, इन्हें बेसिडियम से अलग कर दिया जाएगा। और ये जो स्पोर्स है, अब ये जब जहां भी जाके लैंड करेंगे और इन्हें जब सूटेबल एनवायरनमेंट मिलेगा, तो ये स्पोर्स आगे से कंप्लीट हाइफी और माइसीलियम बना देंगे, यानी नई फंजाई बना देंगे। तो हम कहेंगे ये जर्मिनेट कर गए हैं। अगर आपको याद हो, हमने लास्ट वीडियो में जब बेसिडियोमाइसीड्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट की थी, तो वो हमने बेसिडियोस्पोर से ही की थी। तो बेसिडियोस्पोर से दोबारा बेसिडियोस्पोर्स तक बनने का जो प्रोसेस है, ये आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो इनमें एस्कोमाइसीड्स की तरह कोनिडिया फॉर्मेशन के थ्रू ही होती है। याद है मैंने आपको बताया था, कोनिडिया असल में स्पोर्स ही होते हैं, लेकिन ये वो स्पोर्स होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं। और दूसरी इनकी क्या खासियत थी कि ये स्पोरेंजियम में प्रोटेक्टिव कवर में नहीं होते, बल्कि ये आपके पास ओपनली एक्सपोज्ड होते हैं। तो कहते हैं इनमें कोनिडिया के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। हाँ, कहते हैं बेशक इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन फंजाई के बाकी ग्रुप्स की निस्बत इस ग्रुप में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम है, कोई इतनी कॉमन नहीं है। ठीक, तो ये एक इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज के परस्पेक्टिव से। तो ये आपके पास वो सारी लाइफ साइकिल है। अगर हमें डायग्राम्स को एक्सप्लेन करना आ जाए तो हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, हम बड़ा आसानी से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपने जो चीज नोट करनी है, यहां पे 3 डिफरेंट कलर्स दिए हुए हैं ताकि इनमें फर्क किया जा सके। आपके पास जो मेजर पार्ट है उसमें आप देख रहे हो वो हेप्लॉइड स्टेज है। क्यों? क्योंकि फंजाई के जो हाइफी हैं जब ये ग्रो करते हैं स्पोर से, तो ये हेप्लॉइड होते हैं। सिर्फ आप देखते हो कि रिप्रोडक्शन और स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये हाइफी जो है ये आके मेट करते हैं। और उस दौरान भी हमने देखा कि इनमें पहले डाइकैरियोटिक स्टेज आती है, जिसमें दोनों हेप्लॉइड न्यूक्लियस अलग अलग पड़े रहते हैं, फ्यूज नहीं होते, यानी कि वो अभी भी डिप्लॉइड नहीं बना, डाइकैरियोट तो बन गया। फाइनली आप देखते हो कुछ टाइम के लिए इनमें डिप्लॉइड स्टेज आती है, जहां जाइगोट बनता है, न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं। ठीक है, आपने इन चीजों का ख्याल रखना है। लास्ट पे हमारे पास जो फोर्थ मेजर ग्रुप है फंजाई का, वो है ड्यूटेरोमाइकोटा, जिन्हें आप कॉमनली इम्परफेक्ट फंजाई कहते हो। क्यों इम्परफेक्ट है? इम्परफेक्ट मतलब परफेक्ट नहीं है। क्यों परफेक्ट नहीं है? क्योंकि बाकी फंजाई की तरह इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, यानी ये सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल मेथड से ही रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं। कहता है कि ज्यादातर जो हैं इनके अंदर जो ड्यूटेरोमाइकोटा के मेंबर्स हैं वो दिखने में आपको एस्कोमाइसीड्स और बेसिडियोमाइसीड्स की तरह लगते हैं, लेकिन इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एबिलिटी कैपेबिलिटी नहीं होती। इसका मतलब पता है कि अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं, इस लाइन का मतलब है कि वो एस्कोमाइसीड बेसिडियोमाइसीड्स जिनमें वक्त के साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं रही, हमने सिर्फ इस बुनियाद पे कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, इन्हें उनके ग्रुप से निकाल के एक सेपरेट ग्रुप ड्यूटेरोमाइकोटा में रखती है। ठीक, तो हमने इस ग्रुप की फीचर ये रखती है, इसमें वो तमाम फंजाई होंगे जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, चाहे वो अपनी रिजेम्बलेंस और कैरेक्टरिस्टिक में दूसरे ग्रुप के फंजाई से मिलते होंगे, लेकिन सिर्फ इस एक फीचर ना होने की वजह से इन्हें उस ग्रुप में नहीं रखा जाएगा, बल्कि ड्यूटेरोमाइकोटा में रखा जाएगा। हाइफी इनके सेप्टेट होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें कॉमन है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है तो फिर एसेक्सुअल मेथड से बनते हैं। स्ट्रक्चर जो बनते हैं इनमें वो कोनिडिया होते हैं, यानी कि यहां पे भी आपके पास इनके अराउंड स्पोरेंजियम प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं बनती। ये जो कोनिडिया है ये जिस स्पेशल हाइफी पे बन रहे होते हैं, उन हाइफी को फिर हम कोनिडियोफोर कहते हैं। ये बात हमने पीछे भी पढ़ी। एग्जाम्पल देखते हैं और साथ इस चीज को हाईलाइट करते हैं। ये देखो, ये आपके पास माइसीलियम है, हाइफी है जो माइसीलियम बनाते हैं, और ये वो स्पेशल हाइफी है जिसके ऊपर अब आपने देखना है आगे जाके कोनिडिया अटैच होंगे, बनेंगे। तो हमने इसका नाम दे दिया कोनिडियोफोर, ताकि इसे बाकी हाइफी से हम डिफरेंशिएट कर सके, हमें पता लग जाए कि कोनिडियोफोर वो हाइफी है जिसपे कोनिडिया लगने हैं। और ये देखो, यहां आपके पास कोनिडिया चेन्स की शक्ल में, ये जो एक एक आपके पास ग्रीन सर्कल है ये एक कोनिडिया है, यानी एसेक्सुअल स्पोर है, जो कि सूटेबल एनवायरनमेंट मिलने पे ग्रो करता है और ग्रो करके हाइफी और न्यू माइसीलियम बना देते हैं।
कहते हैं इसके कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, जैसे पेनिसिलियम के स्पीशीज। ये पेनिसिलियम ही थी स्पीशीज में जिससे हमने सबसे पहली पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जिसने कई लाखों जानें बचाई थी उस वक्त के। ठीक, तो हमारे पास जो पहली एंटीबायोटिक बनी है वो ड्यूटेरोमाइकोटा के पेनिसिलियम स्पीशीज में से बनी है। लेकिन साथ ही साथ कुछ आपके पास हार्मफुल पैथोजेंस भी हैं इसमें मेंबर, जो प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज कॉज करते हैं। यहां मैंने सिंपली आपके पास ये दिखाया हुआ है कि ये देखो, जब जर्मिनेशन हो रही होती है तो इस तरह आप देखते हो इनके हाइफी जो है ये ग्रो करते हैं और नेटवर्किंग करते हैं, और यहां पे आपके पास ये जो एक कम्प्लेक्स नेटवर्क डेवलप होगा, ये एक तरह की इनकी माइसीलियम बॉडी होती है जो स्पोर्स से बन रही होती है। ये लीजिए, ये वो हमारा SNO है जिसे हमने कवर किया है और फंजाई को डिटेल से पढ़ा है। क्लासिफाई फंजाई इनटू देयर 4 मेजर ग्रुप्स: ज़ाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, ड्यूटेरोमाइकोटा एंड बेसिडियोमाइकोटा। और साथ उसने हमें कहा था कि आपने हर ग्रुप की ना डायग्नोस्टिक फीचर बतानी है, कोई ऐसी बात जो उनमें नुमाया हो बाकियों में इतनी ना हो। आई होप कि आपके पास ये लेक्चर अंडरस्टैंडेबल रहा होगा, इंपॉर्टेंट है, समझ के पढ़ोगे तो रट्टा लगाने में आसानी रहेगी। जहां पे रट्टा है वहां लगाना है, लेकिन समझ के। स्टिकी नोट्स पे इनके छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स बना के रखो, जिनको बार बार गो थ्रू करो ताकि आपको ये चीजें याद रहे। डायग्राम्स को गो थ्रू करो ताकि आपको वो लॉन्ग क्वेश्चन अगर उन पे आए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे तो आप समझ सको। सेकेंड पार्ट इस चैप्टर का जो है उसको हमने इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई दिया है, जिसमें आप देखोगे कि इनकी क्लासिफिकेशन के बाद ओवरऑल सभी की जो सिग्निफिकेंस है डिफरेंस एस्पेक्ट में हम वो पढ़ेंगे। अब तक के लिए बच्चों इतना ही। आपके पास इसकी सिमुलेशन, इसकी वर्कशीट क्वेश्चन बैंक है, उसको प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीडियो में इसकी इंपॉर्टेंस स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए